प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ सब कोई अच्छे से होंगे। अभी का ये स्थिति में हम भले ही दूर दूर से हैं, लेकिन ऑनलाइन के ज़रिए भी हम मिल के प्रभु का आराधना कर पा रहे हैं, वचन को सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज शाम की बाइबल अध्ययन में हम दूसरा राजाओं का 5 अध्याय से पढ़ेंगे, 10 से लेकर 14 तक। दूसरा राजाओं 5 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। ये दूसरा राजाओं का एक मशहूर कहानी है। जब इस पुस्तक पढ़ेंगे, इसमें हमारा मन, मनुष्य का मन को हम देख सकते हैं। जैसा यहाँ नामान जो एक कोढ़ी था, उसका और भी एक रूप था कि वो एक सेनापति भी था। तो हर एक मनुष्य का भी ऐसा दिखाने वाला या बाहर देखने वाला एक रूप भी होता है, और असली अंदर उसका हृदय या अनदेखी रूप भी होता है। तो हम साधारण रूप से बाहरी बातों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मन को देखता है। इसलिए हम कितना बाहरी रूप से अच्छे से कर रहे हैं, इससे बढ़कर हमारा अंदर का रूप, यानी कि हमारा हृदय कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन अनेक बार इस हृदय की बात को, यानी कि मन की बात को या आत्मा की स्थिति को बहुत बार नज़रअंदाज करते हुए हम जब आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि हमारा स्थिति कहाँ जा रहा है, क्यों प्रभु काम नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रभु आशीष नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु आशीष देना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उधर ना कर सके, ना वो बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। परंतु एक वजह होता है, एक समस्या होता है, जिसके कारण परमेश्वर काम करना चाहकर भी मनुष्य, कुछ लोगों के जीवन में प्रभु काम कर ही नहीं सकता। इसलिए इस पॉइंट को लेके हमें हमारा हृदय में भी सही तरीके से, यानी कि वचनों के आधार पर हमारा हृदय में भी ये समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में 2 चिड़िया ऐसा बैठ के बात कर रही थी। कौन कौन थे? एक कुक्कू चिड़िया था और एक काप्ता था। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन ये कुक्कू बहुत उदास दिख रहा था। तो सिर्फ उदास नहीं, वो बहुत दुख से रो भी रही थी। ये जो रो रही थी, तो उस समय जो उसके पास में आई काप्ता, उसको पूछ रहा है, तू इतना उदास क्यों है? क्या तुझे बहुत भूख लगी है क्या? तो खाना नहीं मिला है क्या तुझे? फिर क्यों इतना उदास है? तब वह कुक्कू बहुत उदासी आवाज से और बहुत दर्द भरे दिल से वो बोलती है, पता है, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ, सच में अगर ऐसा होगा तो बहुत दर्द होगा ना। निश्चित रूप से उसका कुक्कू के बच्चे उसको नहीं पहचाने,
और इसको छोड़ के चले गए, इसलिए रो रही थी वो। तो वो बोली तो उसका और बात वहीं पे नहीं रुका। मैं बूढ़ा जब हो गया, अभी मुझे बहुत अकेलापन लगता है क्योंकि मेरे बच्चे ही मुझे छोड़ दिए हैं। तो उसका बहुत दर्द था। तब जानते हैं वो काफ्ता ने क्या कहा? काफ्ता कहता है, हे तू कब तेरे अंडों के ऊपर सेंती है? कब तू अपने अंडे के ऊपर बैठी थी? तब तू कब अपने अंडों को जन्म, मतलब वो अंडे से बच्चा होने तक कब उसके ऊपर सेंती है और उसको कब जन्म दिया है तूने? एक्चुअली मैं देखा हूं, तू भले ही अंडों में घोंसले में बहुत लंबा समय बैठी रहती थी, लेकिन तेरे अंडे के ऊपर बैठते हुए मैं तुझे नहीं देखा। तब वो क्या बोलेगी? सर झुका के बहुत लज्जित अनुभव कर रही थी। आप जानते हैं ये कहानी यिर्मयाह का जब हम 17 अध्याय पढ़ते हैं उसमें आता है, कुक्कू कभी भी अपने अंडों के ऊपर वो ध्यान नहीं देती है और वो किसी पराये चिड़ियों के ऊपर बैठती है और उसकी आधी उम्र में ही वो पराये चिड़िया उससे छोड़ के चले जाते हैं करके 9 से ये वचन लिखा जाता है, 11 से लिखा जाता है। तो 11 में जब ये चिड़िया के बारे में हम पढ़ते हैं, सचमुच में हमारा जीवन में क्या हम ऐसे नहीं जी रहे हैं क्या? कुक्कू का चिड़िया ही बारे में ही परमेश्वर बता रहे हैं क्या? आखिरकार हमारा जीवन में हमारा ये अंडा कौन है और किसके घोंसले के ऊपर हम बैठे हैं? मैं मसीह परिवार में पैदा होने के बाद, मेरा जीवन को जब अभी सुसमाचार जानने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मसीह परिवार में जन्म होकर भी नया नियम को पूरा बाइबल में पूरा पढ़ चुका था 2007 साल तक, फिर भी मेरे जीवन को जब पीछे एक बार मुड़ के देखता हूँ तो मैं भी कुक्कू चिड़िया की तरह ही जिया। जो मेरे अंडे नहीं है उनके ऊपर सैनने लगा था मैं, लेकिन एक दिन जब पता चला कि ये मेरा अंडे नहीं है तो उसको छोड़ के सच्चा जो मेरा आत्मा है जिसके बारे में मुझे फिक्र करना चाहिए उसको लेके मैं जी रहा हूँ। और वो सुसमाचार जो आत्मा के लिए, मतलब जो मुझे यहाँ संसार ना कोई छीन सकता है मुझसे, ना कोई इसको चोर काट के ले जा सकता है, ऐसा धन को प्रभु दिया है और उसके लिए मैं जो जी पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। यहाँ यिर्मयाह 17 के 11 वचन ये बात कहता है ना, जो अन्याय से धन बटरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सहती है। उसकी आधी आयु में ही वो धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ी ठहरता है। मैं जो पहल में वचन को जो पढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये तो सिर्फ एक धन, जो अन्याय से धन बटरते हैं लोगों का, उनके बारे में लिखा है बस, ये इसलिए हमें धनी नहीं होना है, गरीब होके भी खुश है, ऐसा मतलब बहुत गलत रूप से मैं बाइबल को समझ रहा था। क्योंकि चर्च में भी ये सिखाया जाता था ना, जो दीन लोग, गरीब लोग ही स्वर्ग जाएंगे, धनी लोग अरे उनको स्वर्ग जाना, ऊंट सुई के नाके से भी प्रवेश कर सकते, लेकिन धनी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, बाइबल लिखा है ना। तो इसलिए हम गरीब लोग ही स्वर्ग जाएंगे, धनी लोग नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार कोई सिखाए थे सच में। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि हाँ ये धनी लोग सच में नरक जाएंगे, यहाँ बाइबल भी लिखा है। तो मैं ऐसे समझ रहा था, लेकिन बहुत मजा की बात यह है कि वहां कभी धन के बारे में नहीं लिखा है। वहां लिखा है मनुष्य का अनदेखी धन के बारे में। हम जब मत्ती 19 अध्याय में धनी व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं, मरकुस में भी जो धनी व्यक्ति है उसके बारे में जब कहानी पढ़ते हैं, तब इसमें समझ में आता है कि ये संसार के सोने चांदी पैसा, इस गाड़ी बंगला, ये धन की बात नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत से पास्टर लोग ही नरक जाएंगे, है ना। दुनिया के बहुत रिचेस्ट पास्टर लोग हैं, हमारे भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं। सलोमन फिर नरक जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा धनी था। ये बात ऐसा नहीं है। तो मैं ये वचनों को लेके जो ध्यान किया था, एक्चुअली कौन सा धन मनुष्य के हृदय में स्वर्ग जाने से उसको रुकावटें डालती हैं। ये तीतर की चिड़िया की तरह किस चीजों को हम हमारे हृदय में, ये मेरा अंडा है करके उसके ऊपर सैनने लगे हैं हम। मैं जब इसको ढूंढा बाइबल में, उत्पत्ति 3 अध्याय में पता चला कहां से मैं भटक गया हूं। बाइबल लिखता है
हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। तो इसका मतलब है कि सचमुच में मेरा अंडा को मैं छोड़ के, मेरा धन को छोड़ के मैं किसी और चीज के प्रति लगा हुआ हूं। वो क्या है? उत्पत्ति में जब हम जाएंगे, एक्चुअली जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था, हड़बड़ी में जब रेडियो के जाता था, तो मेरा 60 बटन है ना, सीधा पहन लो ऐसा करके बटन जब लगाता था, नीचे एक लंबा एक छोटा हो जाता था। कभी आपका ऐसा हुआ है? तो ये बात बताऊंगा तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत समझने के लिए आसान होता है। तो उसमें क्या होता था, एक्चुअली हड़बड़ी में आके मैं ऐसा करता था। तब एक छोटा एक नीचे होता था, एक ऊपर होता था, फिर से ये क्या हो गया, फिर इसको लगा रहा नहीं लग रहा है, फिर इधर ऐसा फोल्डिंग होके निकलेगा, फिर क्योंकि बटन मैच नहीं कर रहे सीरियल नंबर ना, फिर अरे इधर क्यों इधर लोचा हो गया, फिर इधर क्यों ये लंबा हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ जितना भी एडजस्ट करो एडजस्ट नहीं होता। इसलिए सब कुछ छोड़ के पूरा इधर 0 बटन से जाके, कॉलर से जाके 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 7 अगर करते हैं तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल ये लाइफ हैक है, लेकिन बचपन में इसको किए हैं तो किए हैं, नहीं किए हैं तो भी इस बात को याद करिएगा कि स्पिरिचुअल लाइफ से ऐसा कैसे ताल्लुक रखता है। हम उत्पत्ति 3 अध्याय में हमारा जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वहां से हम सॉल्व करने के बजाय अभी मैं झूठ बोला ये मेरा प्रॉब्लम है, अभी मैं बुराई कर रहा हूं ये मेरा प्रॉब्लम है करके बहुत लगे हुए हैं, और उसको सॉल्व करने में जितना लग रहे हैं उतना ही उसमें उलझे जाते हैं, दलदली में पड़ के वहां से निकलने की प्रयास करने की तरह, और निकल नहीं पाते हैं। और चर्च में जाओ तो चर्च में पास्टर लोग मुझे सिखा रहे थे, अच्छे काम करो, अच्छे काम करने से स्वर्ग जाओगे, क्योंकि प्रभु हमारा कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। बाइबल में भी लिखा है ना, हमें हर एक को अपना अपना कर्मों का हिसाब देना होगा, लिखा है। और वो वचन को लाके बोलेंगे हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो मैं भी लगा रहा कर्म करने को। क्या कर्म करना है? 10 आज्ञा को मानो, वचन के अनुसार जाओ। तो मैं किया कोशिश, लेकिन अब फ्रैंकली बताइए 10 आज्ञा में से एक भी आज्ञा जन्म से लेकर आज तक कभी नहीं तोड़े हैं, ऐसा कोई है? मैं सरेंडर हो गया मुझसे नहीं हो पाया। तब मैं देखा कुछ तो गड़बड़ी है। चर्च में पास्टर लोग इतना धून से सिखा रहे हैं कि तुम अच्छे काम करो, आज्ञा को मानो, प्रार्थना करो, उपवास करो, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। किसका प्रॉब्लम है? उनका शिक्षा में प्रॉब्लम है, या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, या मेरे विश्वास कम है? नहीं, चेले लोग बोले थे ना मेरा विश्वास से कम है, विश्वास बढ़ा दो। क्या चीज है, कैसे विश्वास बढ़ाएंगे? लेकिन यीशु ये भी कहा था कि विश्वास तो राई के दाना के बराबर होता है, वो छोटा हो बड़ा वो एक बीज है विश्वास। अगर बीज लग गया तो उसी से पेड़ निकलेगा है। अगर विश्वास का वचन अगर उस प्रकार हृदय में लगाया जाएगा तो पेड़ भी होंगे, पौधे भी हो जाएंगे, फलेंगे भी। परंतु फिर कुछ तो गड़बड़ी लग रहा था मुझे, इसलिए मैं सच्चाई क्या है, कहां से मुझे शांति मिलेगा, किसके पास जाऊं? तो अनेक लोगों के पास ढूंढता रहा। पता नहीं, मैं डिनोमिनेशंस का नाम नहीं लूंगा, 6 से 7 चर्चेस में मैं जाके संडे सर्विस अटेंड करना, स्पेशल मीटिंग में अटेंड करना कर रहा था। मैं 2007 साल तक, 17 साल का लड़का ही था तब, 17-18 साल चल रहा था। और एक समय ऐसा आया कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मुझसे नहीं हो पाया, मेरे लिए क्रिश्चियन लाइफ नहीं बनेगा और मैं स्वर्ग जा ही नहीं सकता। कुक्कू चिड़िया रोने की तरह मैं हृदय में रो रहा था, क्या हो गया मेरे जिंदगी? क्यों? कभी अपने अंडे के ऊपर बैठा है? कब तक की तरह किसी ने आके मुझे ऐसे सवाल किया, तो यीशु को विश्वास करता है? मैं भड़क गया, यीशु को विश्वास नहीं करता हूं तो बाइबल क्यों पढ़ता हूं? मैं यीशु को विश्वास नहीं करता हूं इसलिए चर्च जाता हूं क्या? बहुत आश्चर्य रूप से जो बाइबल के आधार पर विश्वास नहीं है वो बात को मैं विश्वास सोच के उस पर लगा रहा था। बाइबल पढ़ना विश्वास एक विश्वासी का एक काम है, लेकिन बाइबल पढ़ रहा है वो विश्वास हम नहीं कह सकते, क्योंकि विश्वास के बारे में बाइबल बहुत अलग रूप से वचन के बारे में बता रहा है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से, और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चित प्रमाण है। तो इसलिए वो विश्वास के द्वारा विश्वासी कौन है अविश्वासी कौन है जब हम जो बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन यहां तक जान रखिए कि विश्वासी मतलब जिसके हृदय में वचन को विश्वास किया है वो विश्वासी है।
हाँ हम तो वचन विश्वास करते हैं। किसी एक सिस्टर को मैं फेलोशिप कर रहा था एक दिन, वो बता रहे थे आप विश्वास करते हैं? वो बोले हाँ मैं विश्वास करता हूँ। वो सिर्फ अकेले नहीं है, अनेक लोग ऐसे ही मानते हैं। मैं भी ऐसा मान रहा था। जब वो भाई पूछे कि यीशु को विश्वास करता है, मैं भी भड़क गया था। क्यों? मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, कैसे यीशु को विश्वास नहीं करता हूँ? फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा था कि आपके हृदय में अभी भी पाप है कि नहीं है? क्या आपका पाप सारे समाधान हो गया? उस समय मैं बोला कि धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। फिर बहुत से विवाद हुआ। ये जो बात मैं कहना चाहता हूं, भले ही पिछले समय में कुछ कुछ बातों को कहा था, समान नहीं बात ही है, लेकिन इसमें हृदय में जो लाइन बना उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मेरे हृदय में ये चीज आविष्कार किया कि मैं जो बाइबल जिसको विश्वास नहीं कर रहा है, कह नहीं रहा है, उसी बात को मैं विश्वास सोच के उस पर लगा बैठा हूं मैं, इसलिए उस बात को फेंक नहीं पा रहा हूं। तब एक वचन मुझे आया, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। तब मैं देख रहा हूं कि सब कुछ किया, परंतु अंत तक प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो परिणाम जीरो। मैं जो काम किया हूं वो काम मुझे सहारा नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि नियम को मानना है तो सिर्फ एक दो नहीं मानना है, पूरे के पूरे 613 नियम को मान के खड़ा होना है, लेकिन वो मानने से भी धर्मी नहीं ठहर सकते। इसीलिए प्रॉब्लम कहां से हुआ है ना, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हमने भले बुरे का ज्ञान का फल खाए हैं, तब से हम मर गए हैं। ये मरा हुआ व्यक्ति को जीवन की जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा था, सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूं, नए सिरे से जन्म नहीं होगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि हम मरे हुए लोग हैं, भले बाहर उससे चलते फिरते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि हम मरे हुए हैं। लेकिन जो बाइबल में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा था जिस दिन भले बुरे का ज्ञान का फल खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। प्रभु ने कहा था जिस दिन, अंग्रेजी में कहें तो इन द डे बोल के लिखा जाता है ना। कुछ लोग मेरे से ये बात बहस किए थे, अगर उसी दिन मरा तो बाइबल में क्यों लिखा है कि 930 साल के बाद वो मरा, उत्पत्ति 5:5 में? तो फिर आदम कब मरा? 930 साल के बाद ना, जिस दिन फल खाया तब। तो इस प्रकार अनेक बहस करते हैं। उसके बाद कुछ लोग कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ये स्पिरिचुअली मरा, वहां फिजिकली मरा। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बाइबल को देखते हैं, वहां परमेश्वर ना फिजिकल डेथ ना स्पिरिचुअल डेथ ऐसा मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से और शायद उसको बस समझने के लिए स्पिरिचुअल करके ये शब्द को लाए हैं। केवल परमेश्वर से बिछड़ गए, परमेश्वर का मन उनके पास नहीं रहा, इसलिए वो लोग जो है अपने खुद का मालिक खुद बन गए। यानी कि वो खुद का मालिक खुद तो नहीं है, शैतान बन गया, पाप बन गया, जिस पाप उनको चला रहा है। और ये पाप किस प्रकार चला रहा है, ज्यादा लंबा समय में एक्सप्लेन करने से टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक पिन पॉइंट का एक वर्स को बताना चाहता हूं। रोमियो 7 अध्याय अगर आप देखेंगे, ये पाप कैसे चलाता है, हम 18 वचन में देख सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले का मुझसे बन नहीं पड़ते। यहां आप देखिएगा कौन है मुझ में पाप वास करता है। जैसा आप 17 वचन में पाते हैं, मुझ में पाप बसा हुआ है। उत्पत्ति 3 अध्याय से ये पाप जो मनुष्य का चलाता है, वो पाप क्या करता है, मुझ में इच्छा देता है। इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले का मुझसे बन नहीं पड़ते। अभी इस बात को कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 वचन में परमेश्वर ने कैन को क्या कहा था। 4 अध्याय का 7 वचन में अगर कहेंगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इस दोनों बात से हम समझते हैं पाप का अभिलाषा क्या है। क्योंकि कैन यहां भले काम करके धर्मी बनेगा, इसलिए तू भलाई करेगा, तो ऐसा नहीं लिखा जाता है। भलाई मतलब वहां पे यीशु मसीह का ही काम को कहा गया है। अगर तो वो भी यीशु का काम को लेकर जाएगा, वो भी आशीष पाएगा जैसा हाबिल आशीष पाया था। और लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो कैन भले काम करके पाप को प्रभुता थोड़ी ना कर पाएगा। पाप को विनाश करने के लिए, उसका शक्ति को छीन लेने के लिए, तो उत्पत्ति 3 का 15 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि स्त्री से जो जन्मेगा वो तेरे सर को कुचलेगा, वो उसको प्रभुता करेगा।
इसलिए यहां पे भले काम करने का मतलब जो हम सोचते हैं ना, मोराली जो भला काम होता है वो काम नहीं है। यहां भला काम जो है यीशु मसीह का काम है। तो वही अगर हमारा हृदय में, तो हम पाप को जीते हैं। आमीन। तो इसीलिए यहां पे आप देखिएगा पाप का अभिलाषा है। पाप का अभिलाषा क्या है? पाप का अभिलाषा है कि इच्छा तो मुझ में है, क्या करने की इच्छा है? भलाई करने का इच्छा है। ये अभिलाषा है शैतान, जो कि मुझे मानने का, व्यवस्था को मानने का प्रयास देता है। जबकि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं, मुझे यीशु चाहिए, लेकिन यीशु के बिना मैं भला काम करके धर्मी बनने का प्रयास करना चाहिए करके जो शैतान चिंता देता है, यह है शैतान, यह है पाप, यह है जो दूसरे चिड़िया का अंडा है। अगर हम वचनों में जाएंगे, एग्जैक्टली परमेश्वर जब हमारे तीतर का, चिड़िया का अंडा तीतर होना चाहिए, यानी कि हम जब जन्मे हैं, हम जन्मे से परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। तो जब परमेश्वर हमारे बारे में जानता है तो उसने क्या कहा है, इसलिए हम दूसरे अंडे को सेनने के कारण बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। मैं क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहता था, इसलिए 10 आज्ञा को मानना, ये करना, ये परिश्रम करके जितना कोशिश किया मैं उतना थक गया। एक मूर्ख इंसान बालू के ऊपर बहुत मजबूत घर बनाऊंगा जैसा कोशिश करता है और बार बार टूट जाता है, उसी प्रकार मैं भी कोशिश करता रहा और बार बार टूटता ही जा रहा था। नया साल आएगा, मैं कमिटमेंट करता था कि प्रभु इस साल जो पुराने पाप किया हूं, सारे पापों को जाने में अनजाने में जो किया हूं, मुझे माफ कर देना और आगे से नए जीवन जीने के लिए मुझे शक्ति देना। बहुत कमिटमेंट करता था, परंतु प्रार्थना करके भी नहीं होता था। तो इसीलिए एक दिन 2007 साल में, भले ही मैं बाइबल में पढ़ा था लेकिन मेरे आंखों में कभी नहीं दिखा था। ये वचन को मैं एक बार देखा, यहोवा ने देखा। ये मेरे देखने की बात नहीं है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। या मनुष्य मतलब एक मनुष्य नहीं, 2 मनुष्य नहीं, ये किसी तीसरा मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य मैं हूं, ये मनुष्य आप हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब जब हम देखते हैं अंग्रेजी में तो वहां लिखा है, देन द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन द अर्थ। मतलब इतना ज्यादा था मनुष्य का, ग्रेटली, मतलब वो उसका दुष्टता थी पृथ्वी पर। मतलब परमेश्वर के देखने के हिसाब से मनुष्य की बुराई से और किसी और का बुराई दुनिया में ज्यादा नहीं था। तो किसका बुराई है वो इतना ज्यादा था? नूह के समय के लोगों का बुराई ज्यादा था, है कि नहीं? बाकी हम लोग अच्छे हो गए ना, वो सब मर जाने के बाद हम डर के अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। ये आज भी हमारे लिए ये वचन प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि पद्म तू दुष्ट है, सबसे बड़ा दुष्ट है, तेरा दुष्टता दुनिया में और सबसे ज्यादा है। हाँ, सच में प्रभु ऐसा देखा है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं? ऐसा मैं अपने आप को देखा हूं क्या? अगर मैं देखा हूं कि मैं भी दुष्ट हूं, तो फिर मैं ये जो प्रयास कर रहा हूं कि मुझे अच्छा करना चाहिए, मुझे अच्छा करना चाहिए, तो फिर मैं यीशु को क्यों विश्वास करूंगा? तब मेरा हृदय में जान पाया कि सच में मैं बड़ा धोखे में जी रहा हूं, शैतान ने मुझे फंसाया है। अच्छा तो सिर्फ यीशु मसीह है और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे सिर्फ यीशु का काम को लेकर जाने से होगा। लेकिन नहीं, यीशु का काम भी मेरा भी काम भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। परंतु यहां पे आप देखिएगा, इसलिए परमेश्वर ने परफेक्टली वचन को दिखाया कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ, एंड दैट एवरी इंटेंट ऑफ द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट, है ना, जो कुछ, एवरी इंटेंट, मतलब आप सोते समय, बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, ये जो कुछ मतलब वही नहीं है क्या? मैं सोचता था नहीं 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 नहीं, जो कुछ मतलब क्या, हम प्रार्थना करते समय भी मेरा सोच बुरा है क्या? मैं दूसरों का मदद करने के लिए सोचता हूं, वो भी बुरा ही है क्या? हाँ, सोने का रंग परत चढ़ाने के जैसा ना वो होता है, क्योंकि सोना सोना होता है, सोने का रंग रंग होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है मनुष्य के मन के विचार में, वो क्या है? वो निरंतर बुरा ही होता रहा। ये बहुब्रीहि समास बोलते हैं ग्रामेटिकली, है ना। तो निरंतर मतलब जहां अंतर नहीं है, मतलब कंटिन्यूअली, जिसको अंग्रेजी में शब्द वर्णन किया गया है, मतलब वहां कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअली, जिसको कहते हैं 24/7 कहते हैं ना, है कंटिन्यूअली, ब्रेक नहीं है, 24/7 सर्विस है वो। तो हमारे हृदय से क्या निकलता है परमेश्वर ने देखा।
मैं जब ये वचन को देखा ना मेरे हृदय में, जानते हैं मैं उदास नहीं हुआ, विश्राम लगा मुझे। क्यों? प्रभु जानता है कि मैं दुष्ट हूं, हाँ इसलिए दुष्टता करने से चलेगा, ये मतलब है क्या? कुछ लोग इस बात को अलग मतलब ही निकाल देते हैं। तो जब दुष्ट करो बोल के नहीं बोला गया तभी तो इंसान दुष्टता किया है ना, इसलिए वो मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि हम नहीं जानते हैं कि हम कितना दुष्ट हैं, इसलिए अपने अंदर ये शैतान जो चिंता डालता है ना, उस बात को विश्वास करके और मैं थोड़ा कोशिश करने से अच्छा ही कर पाऊंगा, और थोड़ा कोशिश करने से अच्छा ही कर पाऊंगा करके वो चिंता को लेके जी रहे हैं। ये होता है सेनापति का रूप, बाहर का दिखावा रूप। अंदर दुष्टता है, अंदर पाप है, लेकिन हम बाहर एक रिलीजियस मैन की तरह, एक अच्छा व्यक्ति की तरह लोगों को दिखाते हैं। हाँ बहुत शिक्षित आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत लोगों से मेल मिलाप अच्छा बातचीत करता है, बहुत धर्म कर्म करने वाला है, लोग ऐसा देखेंगे। लेकिन प्रभु जब देखता है हृदय को देखता है। मैं जब ये वचन को पाया, मैं प्रभु के सामने सच में विश्राम पाया। प्रभु धन्यवाद, तू जानता है। जब प्रभु जानता है मैं दुष्ट हूं तो प्रभु मुझसे उम्मीद करेगा क्या मैं अच्छा ही काम करके प्रभु के सामने खड़ा, प्रभु मैं अच्छा काम किया हूं, देख लो मुझे पुरस्कार दो, मैं धर्मी बन गया, मुझे पुरस्कार में धार्मिकता दो। ऐसा धार्मिकता पुरस्कार में नहीं मिला है ना, धार्मिकता कैसे मिला है? गिफ्ट में मिला है, दान में। आमीन कि नहीं? दान मतलब उसमें कोई काम नहीं है। लेकिन शैतान लंबे समय से इस प्रकार चिंता के द्वारा बांधने के कारण लोग धोखे में चले जाते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़े हैं ना, दूसरा राजाओं 5 अध्याय, आप समय निकाल के थोड़ा 1 से पढ़िएगा, तो उसमें क्या है, ये एक वचन में लिखा जाता है कि ये नामान को परमेश्वर ने जय प्रदान किया था। इसलिए नहीं कि सीरियन लोगों के साथ परमेश्वर था, इसलिए कि इजरायली लोग जो परमेश्वर का विरुद्धाचरण किए थे, इसलिए परमेश्वर उन्हीं के कारण शत्रुओं को जयबंद कराया था। ठीक है, तो इसलिए ये आरामी लोगों की कुछ खासियत के कारण वो जयबंद हुए, वो बात नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उनको जय प्रदान दिया था, क्योंकि इसराइल लोगों को मन फिराए बोल के प्रभु चाहते थे। तब तो आरामी सेना जीते हैं, और उस समय कमांडर जो नामान था उसके अधीनता में जो युद्ध हुई थी वो लोग जीत गए। जीत जाने के बाद अगर इसका हृदय में देखेंगे तो मैं जीत गया, हृदय होगा जरूर, है कि नहीं? मेरे हृदय में भी, मैं जब 7th क्लास में हमारा स्कूल कंपटीशन में 500 सम स्टूडेंट लोग थे, उसमें जो फर्स्ट प्राइज पाया ना, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और उस समय मैं सोनू निगम का एक गीत गाया था, और लोग मुझे बोलने लगे कि सोनू निगम, सोनू निगम। तो मेरे हृदय में मैं सोनू निगम हूँ क्या? सिर्फ मैं अपने अंदर में सोनू निगम बन गया था। आपके अंदर कभी ऐसा गर्व नहीं करते हैं ना, गर्व करना बुरा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शैतान सिर्फ हमें गर्व कराने की सोच डालता है, वो नहीं है, साथ ही साथ हमें कुछ और अच्छा ही करना है वो भी डालता है। इसलिए ये नामान कोढ़ी है। अगर कोढ़ी है, जब एक बंदी बालिका, इस्राएल से आई हुई बंदी बालिका उसको बोलती है, अगर मेरा प्रभु यानी कि नामान इलीसा है जो प्रभु का दास है इस्राएल में, उसके पास होते हैं ना, उसको कोढ़ से चंगा करते हैं। ये उसको जब सुसमाचार सुना रहा है कि तेरा उद्धार इस्राएल में जो प्रभु का दास है उसके पास जाने से है, तो वो जाएगा, अनुग्रह पाने से सब हो जाएगा। लेकिन वो जाते समय नहीं, अच्छा करना चाहिए ना, कैसे अच्छा ही नहीं करेंगे, मैं सेनापति हूं, मैं सिर्फ कोढ़ी ऐसा मत बोलना, मैं सेनापति हूं। कोढ़ी बोलने से बहुत बुरा लगता है, जानता है, मैं बहुत युद्ध को जीता हूं। है कि नहीं? सेनापति का पकड़कर वो कोढ़ी की बातों के लिए उसको नजरअंदाज कर देता है। इसलिए तीतर का चिड़िया भी जब अंडे के ऊपर सेंधती है ना, वो तीतर का चिड़िया का अंडा बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो दूसरे चिड़िया कोयल आके उसमें जब अंडा दे देती है, कोयल का अंडा बड़े होते हैं, तो उसके ऊपर वो सेंधने लग जाती है, और वो बाद में बड़े अंडे है ना, बड़ा अंडा है करके उसके ऊपर सेंधने लग जाती है, लेकिन बाद में उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसी प्रकार इंसान भी अपने हृदय में उसको जो अच्छा लगता है उसको बड़ा मान लेता है, लेकिन आत्मा के लिए क्या जरूरी है, कब वो अनुग्रह पाएगा? कोढ़ियों के अनुग्रह पाएगा, सेनापतियों के अनुग्रह पाएगा, है कि नहीं? हाँ मैंने सुसमाचार के लिए ये क्या, प्रभु के लिए ये क्या, ओ क्या करके फिर अनुग्रह भी पाना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। परंतु अगर हम जानते हैं कि मैं कितना दयनीय हूं, क्या सचमुच में मेरा पाप हिम के समान उजले हुआ है,
क्या सचमुच में मेरा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों के धार्मिकता से अधिक बढ़कर है? आप अपने आप से सवाल कीजिए। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरा पाप हिम के समान उजले हुआ है। परमेश्वर ने कहा है यशायाह 1 अध्याय का 18 वचन में, परमेश्वर ने कहा है मत्ती 5 का 20 वचन में, यीशु मसीह कहा तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक बढ़कर नहीं होगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसने कहा था मत्ती 13 का 49-50 में कि अंतिम दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजेंगे जो धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे। संसार में पापी धर्मी को अलग करेंगे वो बात तो सब जानते हैं, लेकिन वहां पे लिखा है कि धर्मियों में से परमेश्वर दुष्टों को अलग करेंगे। मतलब मुंह से बस धर्मी धर्मी बोलने से भी नहीं होता है। परमेश्वर के सामने अगर आप खड़े होंगे तो निश्चित होना चाहिए कि मैं शास्त्रीय और फरीसियों से अधिक धर्मी हूं क्या? अगर नहीं है तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। अगर ये बात अनिश्चित होके बहुत धुन से बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, वो करना बुरी बात नहीं है, परंतु इन्हीं चीजें हमें बोनस नहीं मिलता है स्वर्ग राज्य जाने के लिए। इसलिए इस पर हमारे आत्मा के बारे में अवश्य सोचना जरूरी है, जो नामान ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन एक बार जब वो जाता है तो हम पढ़ सकते हैं या 5 में 6 में जब हम पढ़ते हैं तो वो कितना चीजें लेकर गया है आशीष पाने के लिए, लेकिन उनमें से एक चीज भी इलीशा नहीं लिया था। वो ड्रेस लिया था, 10 की कर चांदी लिया था, 6000 टुकड़े सोना लिया था, 10 जोड़े कपड़े लिया था, लेकिन इनमें से एक चीज भी इलीशा नहीं लिया। क्यों? अनुग्रह ही से उसको धार्मिकता मिलना है। इस स्थान को भूल जाते हैं। इसलिए हम मुझे कुछ करना है करके एक चिंता के द्वारा ठगे जाकर आज्ञा मानना है, ये करना है करके शैतान की चिंता के द्वारा पकड़े गए हैं। जबकि हम उत्पत्ति 3 अध्याय में मरे गए, उसके बाद हमारा पाप के हाथ बिके हुए लोग हैं। इसलिए हमें प्रभु का अनुग्रह की जरूरत है, जिस अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु उस बात को भूल के हाँ मुझे कुछ करना है करके एक शैतान चिंता को डाला है, और उस चिंता को लेके अनेक लोग ठगे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, परंतु एक छोटा सा कहानी मैं बताता हूँ। इसलिए एक बात ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जो क्या हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बातों को हमेशा लाते हैं प्रभु के सामने। कुछ भी नहीं है हम, है ना। प्रभु ने देखा मैं दुष्ट हूँ तो मैं शून्य हूँ प्रभु के सामने, तो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह पाने से होगा ना। एक बार क्या हुआ था कि ये आप देख रहे हैं एक घंटी का टावर है, बेल का टावर है ना। तो उस समय इस देश का एक नियम था कि जब कोई क्रिमिनल को सजा सुनाया जाएगा उस समय ये घंटी को बजाया जाता था। तो उस समय क्या हुआ, एक लड़की हमेशा आके ये घंटी के पास आती थी और रोती थी, क्योंकि उसका पिताजी एक अपराध के कारण जेल में डाले गए थे, उनको मृत्युदंड सुनाया गया था। तो वो दिन आया जिस दिन उनको फांसी पे लटकाए जाने का दिन आया। फिर वो सरकार से उनको इजाज़त दिया गया कि ये लड़की अपने पिताजी को मिल सके, ठीक है। तो जब वो इजाज़त दिया कि ये अपने पिताजी को मिल सकेगी, तो ये लड़की गई और अपने पिताजी को उसके मृत्यु से पहले वो मिली, और नियम के हिसाब से वो जेल में ये घंटी को बजाया जाता था। तो जब घंटी बजाने का वक्त आया तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो हमेशा वो घंटी बजाता था। तो वो आके उसको बोलता है, अंकल 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 घंटी मत बजाइए, घंटी बजाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर देना, ये असंभव है। यदि मैं घंटी नहीं बजाऊंगा तो वो अपराधी की जगह मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तो ऐसा हो गया, वो टाइम इंतजार कर रहे हैं जिस टाइम पे उसको घंटी बजाया जाएगा, फिर इसको फांसी पे लटकाए देंगे। परंतु जानते हैं जब टाइम हुआ ना, जिस टाइम पे टाइम घंटा मिनट उससे पहले सब कंफर्म करते हैं ना, वो किसका नाम है, क्या अपराध क्या है, सारे बातें वकील रहते हैं, उसका हेल्थ चेकअप करके सारे बातों को रेडी करने के बाद
जब घंटी बजाने का वक्त आता है उससे हिसाब से सब प्लानिंग हुआ रहता है, और ये घंटी बजाने के लिए, वो घंटी बजाने के लिए जो नीचे क्या रहता है उसको, वो उसमें रस्सी लगा रहता है ना, उसको खींचते हैं। तो ये बूढ़ा जब खींच रहा है जोर जोर से, लेकिन घंटी बज ही नहीं रहा है। अरे घंटी बज नहीं क्यों रहा है? वो बहुत जोर जोर से खींच रहा है, टाइम हो गया, अभी इसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन घंटी बजना चाहिए, नहीं बज रहा है, बज रहा है, क्यों नहीं बज रहा है? तो वो बहुत परेशान होकर जोर जोर से खींच रहा है, लेकिन तब भी वो घंटी नहीं बज रहा है। तो वो जो अधिकारी था जेल का, और वो उस दिन वो सजा सुनाने के लिए जो न्यायाधीश लोग थे, सब आके, ये अधिकारी लोग इसको, बूढ़ा को, सब उस जगह पे आ गए और घंटी बजाने की जगह पे आके उसको डांट रहे, तू क्या कर रहा है, घंटी बजाना चाहिए तुझे, क्यों तू घंटी नहीं बजा रहा? वो बोले, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इतना जोर जोर से घंटी बजा रहा हूं, लेकिन ये बज ही नहीं रहा है। हाँ क्या हुआ? तो फिर वो फिर बजाने रहे, लेकिन नहीं बज रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, वो घंटी बजाने के लिए नीचे जहां पे खड़े हुए थे, वहीं पे जब वो घंटी बजा रहे थे, उसके नीचे जब खड़े हैं, उसके नीचे देख रहे हैं कि खून टपक रहा है, खून टपक रहा है। फिर जब वो ऊपर देख रहे हैं, तब क्या हुआ था, उस समय जो पिताजी, जिसका मतलब सजाया सुनाया गया था, उसका बेटी जो रो रही थी हमेशा, वो बेटी ऊपर चढ़ के वो घंटी का जो वो नीचे जो लटकाया रहता है, जिस पे रस्सी लगा के घंटी बजाने के लिए वो बजाने वाला एक डंडा सा जो रहता है ना, उस पे वो लटक गई थी वो। इसलिए जब वो रस्सी को खींच रहा है, वो इतना बड़ा घंटी में इधर उधर पीटे गई, और वहीं पे बहुत उसको चोट लगी है, और वो खून से लथपथा है कि वो उसका प्राण छूट गया वहां पे। तब वो लोग देखे, जब उसका पिताजी को सजा मिलना चाहिए था, लेकिन अभी उसके लड़की वहां मारी गई है। इसलिए उस दिन उन्होंने न्याय किया, अभी दोनों को तो हम नहीं मार सकते, तो अभी इसका पिताजी के बदले ये लड़की ही अपना प्राण दी है, तो उसी को ही उसका पिताजी का मृत्यु मानते हैं करके, वो उसी दिन वो जिसको फांसी मिलना चाहिए था उसको फांसी नहीं दिए, वरन उसी को उस दिन उसको निर्दोष, यानी कि मतलब एक नागरिक के रूप में उसको घोषणा कर दिया। जब हम बाइबल में देखते हैं 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, ऐसा ही वचन लिखा गया है। एक बार पढ़ते हैं इसको, 2 अध्याय 5 का 15 वचन। वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। उस लड़की की कहानी की तरह जब हम इस वचन को देखते हैं, यीशु मसीह जो सबके लिए मरा, वहां पे वो बूढ़ा की जगह उसकी बेटी मर गई, तो यहाँ एक के बदले दूसरा प्राण दिया है। तो इस प्रकार हम जो मरने वाले थे, हमारे बदले यीशु प्राण दिया, तो फिर क्या उसके हृदय में वो भुलाया जाएगा? तो हमारे बदले में जब यीशु से अपना प्राण दिए, तो हमारे हृदय में क्या हम इसे भूल सकते हैं? कभी भी नहीं। मेरे हृदय में जब इस कहानी को लेकर सोचता हूँ, और ये जो कोरिन्थियों का 5 का 15, 2 कोरिन्थियों 5 का 15 वचन को लेकर सोचता हूँ, तो सच में मैं देख पाया कि सच में मेरा चिंता जो मुझे हमेशा पापी करके, अच्छे काम करके जो बांध के रखी थी, जिसके द्वारा मैं कभी धर्मी नहीं बन पा रहा था, लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मैं धर्मी बन गया हूं। तो ये बात को विश्वास करने में मुझे टाइम नहीं लगा। जब हम सत्य को जानते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं आपके जीवन में भी वो चिंता को विश्वासघात करिए और वचन को विश्वास करिए। नामान गया था चंगाई पाने के लिए कोढ़ी से, लेकिन जब प्रभु का वचन आता है वो गुस्सा कर रहा है। क्यों? शैतान उसको ये चंगाई पाए नहीं चाहता था। जब इलीसा बोलता है कि यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी मार, तब तेरा मांस ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो खुशी खुशी जाना चाहिए था, लेकिन वो क्रोध करके बोलता है, मैंने सोचा था प्रभु का दास आएगा, मेरे कोढ़ के घाव में हाथ रखे प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको वचन नहीं है, जो वचन नहीं वो बात को बोल रहा है, मैंने सोचा था ये होगा वो होगा। वो कभी अपने आप को फेंक नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कर्मचारी लोग आके बोलते हैं, हाँ अगर तुझे प्रभु के दास अगर कोई बड़े काम करने को बोलते नहीं करते हैं, तो ये छोटी सी बात तो है, आपने ड्रेस को उतारना है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना है, तो पूरे चंगा हो जाओगे। तो फिर वो जाके जब
7 बार डुबकी मारा, वो वचन के अनुसार वो चंगा हुआ। तो वचन में उद्धार है। वचन को विश्वास करने से हम धर्मी हैं। लेकिन लोग वचन को विश्वास नहीं करके परिश्रम में लगे हैं कि धर्मी बनेंगे बोल के, इसलिए नहीं हो पा रहा है। मैं आशा करता हूं अपनी चिंता को विश्वासघात करके वचन को विश्वास करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण है जब लोग अपने चिंता को विश्वासघात किए हैं और वचन को विश्वास करके धर्मी हुए हैं। एरियो में राहाब वेश्या अपने राजा को विश्वासघात किया, इजरायली जासूसों को ग्रहण किया, वो उद्धार पाए। उनको लाल रंग के धागे को बांधने का प्रतिज्ञा मिल गया, वो यीशु का लहू का प्रतीक है। अपने चिंते को विश्वासघात किए। मूसा जब व्यवस्था का नियम को लेकर आया था, 10 आज्ञा के पत्थर के पट्टी, उसमें 300 लोग मारे गए, परंतु बाकी लोग जो तलवार उठाए थे वो लोग थे जो लोग मूर्ति पूजा किए थे। यहां तक हारून भी, वो भी मूर्ति पूजा किया हुआ आदमी था, लेकिन वो अपने चिंता को विश्वासघात किया। और जब मूसा बोलता है जो परमेश्वर के पक्ष में आ जाओ, तो सीधा गया। लेकिन विवेक का आदमी नहीं जा सकता। अरे अरे अरे, मैं तब भी मूर्ति पूजा किया था, कैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं परमेश्वर के पक्ष में हूं। इसलिए लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने विवेक को धोखा नहीं देते हैं। वचन के द्वारा अपने विवेक को धोखा दीजिए। हमारा विवेक कभी विश्वास नहीं देगा, वचन विश्वास देता है। वचन में लिखा है यीशु मसीह के बलिदान से हम धर्मी हैं, तो हम धर्मी हैं। वचन जब कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, तो वो मारा गया है। हमें हमारा जीवन अभी हमारे लिए नहीं है। मेरा तो जीवन खत्म हो गया पापी का, अभी मेरा जीवन धर्मी यीशु का जीवन है। इसलिए मैं यीशु का मन से मैं जी रहा हूं। और धर्मी बोला तो मैं धर्मी बोल रहा हूं, मैं कुछ अच्छा काम करके धर्मी हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप भी जब इस सुसमाचार को विश्वास करते हैं, हम सैंत में धर्मी हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इसलिए आपने चिंता को विश्वासघात करके वचन को विश्वास करेंगे करके मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी महान दया और अनुग्रह से परमेश्वर आज ऑल इंडिया फैमिली फेलोशिप के साथ हम संगति कर पाए। प्रभु, हमने देखा कि तीतर की चिड़िया कभी भी अपना चिंता को जान नहीं पा रहा था। उसी प्रकार वो तीतर की चिड़िया की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी ही कहानी के पिता हम दुष्ट हैं, ये बात को भूल के हमारे अंदर शैतान जब चिंता डालता है कि व्यवस्था को मानना है, वचनों को मानना है करके, तो हम बहुत परिश्रम करके प्रभु के सामने धर्म कर्मों के द्वारा खड़े होने को और चिंता जो डालता है उसके द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा आत्मा की गति किधर है। प्रभु लेकिन आज अनुग्रह दिया वहाँ नावन की कहानी से भी एक बार हमारे हृदय को देखने के लिए कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों में नहीं है और हमारे चिंता में नहीं है, वरन प्रभु यीशु का वचन में है। इसलिए दया मांगते हैं पिता, आज यहाँ जुड़े हुए सबके हृदय में भी प्रभु आशीष देना, अनुग्रह देना कि सबके सब ये सुसमाचार के द्वारा हाँ परमेश्वर विश्वास करने पाए कि हम यीशु के बलिदान के द्वारा एक ही चढ़ावे के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। और परमेश्वर प्रभु हमें और पापी नहीं कह रहा है, लेकिन आज अनेक लोग उस चिंता को विश्वासघात ना करने की वजह से अपने किए हुए कर्मों को स्मरण करते हुए विवेक के द्वारा धोखे में आकर अपने आप को पापी बोलते हैं। प्रभु पवित्र बाइबल तू जो दिया है, यीशु मसीह का जो उद्धार परमेश्वर हम में प्रकट किया है, उसके साथ हम कोई चीज़ों को तुलना ही नहीं कर सकते। इसलिए धन्यवाद देते हैं ये सुसमाचार, ये वचनों को बांटने के लिए, हमें अवसर देने के लिए। सारे महिमादार आपको हो। और परमेश्वर जो भी भाई बहन आज भी जुड़े हुए हैं, सबका परिवार को और सबको ये कोरोना की समस्या भी बचाए रखना की और संगति में बढ़ के परमेश्वर, और जो लोग भी निराशा में पड़े हैं परमेश्वर उनको वचनों की आशा दे सकें। सारे महिमादार आपको देते हैं, प्रार्थना विनती सुनाए करके धन्यवाद देकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।